ये कैसी पहेली है? क्या निहारिका सच में जिंदा है या ये सब सिर्फ एक चाल है? और अगर वो जिंदा है तो किसने और क्यों उसका खून करने की कोशिश की? असल कातिल कौन है, प्रथम या कोई और? आज की इस रूह कंपा देने वाली दास्तान में हम इन सवालात के जवाब तलाशेंगे। शुरुआत, अंधेरा और एक संदिग्ध मौत। यहां पर अंधेरा है, आप बाहर जाके देख लीजिए। ये वो शुरुआती लफ्ज हैं जो एक भारी और रहस्यमय माहौल बनाते हैं। डॉक्टर की बात और धन्यवाद, ये सब सामान्य लगता है, लेकिन आगे जो खुलासा होता है वो होश उड़ा देता है। पहला झटका, फाइल का सच। इस फाइल के मुताबिक वो निहारिका सच में खाई में गिरी थी। हड्डियां टूटने और खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये सीधा और भयानक सच सामने रखता है, लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या सच में अनजाने में प्रथम सर के हाथों से निहारिका का खून हो गया है? ये आशंका प्रथम के लिए एक भयानक बोझ बन जाती है। राध्या की बेबसी और रोहित का भरोसा। राध्या का बेकाबू होना स्वाभाविक है। रोहित जी, अब हम हिम्मत कहां से लाएं? अगर सच में प्रथम सर के हाथ में से निहारिका का खून हो गया तो हम उनको बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? उसकी घबराहट और लाचारी साफ झलकती है। लेकिन रोहित का जवाब, ज्यादा तुम ऐसे घबराओ मत, तुम्हें अपने प्रथम सर पर भरोसा है ना? उम्मीद की एक किरण जगाता है। वो एक नई रणनीति पेश करते हैं। अगर निहारिका मर भी गई है तो हमें यह साबित करना होगा कि मरने से पहले उसने तुम लोगों को मारने की कोशिश की थी और उसी बीच बचाव में यह हादसा हुआ है। यह खतरनाक लेकिन जरूरी दाव है। भागता हुआ चोर और एक नई उम्मीद। यहां चोर था। ये चीख कहानी में एक नया मोड़ लाती है। शक एक ऐसे व्यक्ति पर जाता है जिसने डॉक्टर वाला कोट पहना है। क्या ये कोई और है जो निहारिका के मामले में शामिल है? रोहित और राध्या का अलग अलग दिशाओं में जाना यह दिखाता है कि वो हर मुमकिन सुराग का पीछा करने को तैयार हैं। गोकास हाउस में स्वागत, दिखावे की मिठास और कड़वा सच। वेलकम टू गोकास हाउस। ये स्वागत सीधा उस घर में ले जाता है जहां दिखावा और सच्चाई के बीच का अंतर साफ नजर आता है। अकड़ के तो ऐसे खड़ी हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। गलती का रत्ती भर अफसूस नहीं है इनकी शक्ल पर। यह कटाक्ष बताता है कि यहाँ के लोग अतीत की गलतियों से सबक नहीं लेते। दिखावे की अमीरी और ढेले भर की इज्जत के साथ फिर मुंह उठाकर हमारी चौखट पर चले आए। ये पंक्तियां कड़वी सच्चाई बयान करती हैं। दादियों की कोशिशें, माफी और मिठाई का खेल। दादी का मिठास घोलने का प्रयास। ओमकार जी, जिन रिश्तों में ज्यादा मिठास होती है अक्सर वहीं हमें ऐसे कड़वे पलों का सामना करना पड़ता है। एक तरफा लगता है। सब भूल जाइए प्लीज। कहना आसान है पर भूलना मुश्किल। अब दादी जी नजर नहीं आ रही। ये सवाल एक और रहस्य की ओर इशारा करता है। वो क्या है ना, परिवार में आपस में प्यार होता है ना तो ऐसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये कहना उनकी गलतियों को छोटा करने का प्रयास लगता है। अब माफ कर दीजिए, हमें भी माफ कर दीजिए। ये माफी स्वीकार करने से पहले की घबराहट लगती है। मीडिया का हंगामा, सच का पर्दाफाश। मिस्टर मित्तल, यू आर अंडर अरेस्ट। ये वाक्य सब कुछ बदल देता है। निहारिका जिंदा है। ये ऐलान सबको चौंका देता है। मतलब प्रथम सही बोल रहे थे। ये बात प्रथम की बेगुनाही की ओर इशारा करती है और ये सारा किया धुराया निहारिका का है। ये सीधे तौर पर निहारिका को ही दोषी ठहराता है। मीडिया का आक्रामक रवैया, इनका चेहरा अच्छे से दिखाओ। इन्हीं के बेटे ने एक मासूम लड़की की हत्या की है, खून किया है। ये सीधा आरोप है। ये देखिए, कानपुर के बहुत बड़े घराने का सनसनीखेज खुलासा। ये दिखाता है कि ये मामला कितना बड़ा है। आप लोग तो पैसे और पावर के बलबूते पर सच को दबाना जानते ही हैं। ये सीधा आरोप मित्तल परिवार पर लगता है। यही कि आपने उस लड़की को अपने घर की बहू बनाने का झूठा सपना दिखाया। ये पूरी कहानी का सच खोल देता है। ये मेरा घर है और ये लोग मेरी मेहमान हैं। पापा का ये कहना उन्हें बचाने का आखिरी प्रयास है। मीडिया का हमला और प्रतिशोध। हम मीडिया वाले हैं। ये ऐलान उनके अधिकार और आक्रामकता को दिखाता है। जिस तरह से यहाँ जश्न का माहौल चल रहा है ऐसा लगता है कि ये पूरी फैमिली इस खून में शामिल है। ये सीधा आरोप है। हम उस मासूम लड़की को इंसाफ दिला के रहेंगे। ये वादा उम्मीद जगाता है। क्या बोला तूने? तू मेरे भाई को फांसी दिलवाएगा? ये प्रतिक्रिया गुस्से और डर को दिखाती है। देखा इन्होंने कैसे मीडिया पे हमला किया। ये घटना मित्तल परिवार की हताशा को उजागर करती है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अभी तक केस कोर्ट में चल रहा है और आप खुद का ही फैसला सुनाए जा रहे हैं। ये सवाल न्याय की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अंत में निहारिका और निहार जी की सच्चाई। ओ गॉड, उस फुटबॉल ने तो मुझे देख लिया। मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये वाक्य निहारिका की जिंदा होने की पुष्टि करता है। निहार जी भी जिंदा है। ये ऐलान कहानी में एक नया और अप्रत्याशित मोड़ लाता है। रोहित जी, वो निहारिका ना, वो जिंदा है। ये बात राध्या की हिम्मत को फिर से जगाती है। निहार जी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर जा रही है। ये वाक्य निहारिका के इरादों पर सवाल खड़े करता है। भविष्यवाणियां। निहारिका का जिंदा होना प्रथम को निर्दोष साबित करने की राह खोल सकता है, लेकिन निहारिका के इरादे अभी भी संदिग्ध हैं। मीडिया का आक्रामक रवैया मित्तल परिवार पर और दबाव डालेगा, लेकिन क्या ये सही न्याय दिला पाएगा? निहार जी का जिंदा होना निहारिका की कहानी में एक नया आयाम जोड़ता है। उनके जिंदा होने का कारण और प्रथम के साथ उनका क्या संबंध है, ये एक बड़ा सवाल है।
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। ये देखना रोमांचक होगा कि राध्या और रोहित कैसे निहारिका और निहारजी की सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं। मिस्टर मित्तल,